अध्यक्ष महोदय, निविदा आमंत्रण सूचना सरकार का पॉलिसी है कि सरकारी काम में पैसे का लूट न हो पाए। निविदा आमंत्रण इसलिए किया जाता है, उसको इसलिए बड़े बड़े विज्ञापन और फ्लोट किया जाता है कि उस निविदा में अधिक से अधिक निविदा दाता भाग ले सके और जो मिनिमम कॉस्ट पर उस काम को करने के लिए राजी होगा, क्योंकि वह पब्लिक मनी है, वह जनता के गाड़ी कमाई का एक एक पैसा का वह निविदा आमंत्रण हो रहा है। लेकिन पथ निर्माण में पिछले 5 वर्षों में अध्यक्ष महोदय सिर्फ और सिर्फ लूट और घोटाला हुआ। मैं ये बात इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं, आप किसी पर्टिकुलर टेंडर के आप आकलन को देखिए अध्यक्ष महोदय, उसमें 3 या 4 पार्टिसिपेंट भाग लिए, 4 पार्टिसिपेंट भाग लिए, उसमें जो लोग सेटिंग करके, जो लोग पूल टेंडर किए, जो मंत्री जी के संरक्षण में, मंत्री जी मैं नहीं कहूंगा, कोई मतलब राजनीतिक व्यक्ति के संरक्षण में है, उस विभाग के जो आईएएस जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से 60 गांठ करके मात्र 3 निविदा ही उसमें डालने दिया, बाकी निविदाकारों को फोन करके धमका दिया। अगर कोई गलती से टेंडर डाल भी दिया, माइनर मिस्टेक जबरदस्ती का खोज के उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, इसलिए कि वह नहीं चाहता है कि उसमें कॉम्पिटिटिव रेट आवे, मिनिमम रेट ना आवे, उसको हाई रेट में हम कॉन्ट्रैक्टर को देंगे ताकि 20% कमीशन हम भी लेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये पथ निर्माण विभाग का हाल है। मैं तो अपने विधानसभा का 2 छोटा उदाहरण दूंगा, फिर पथ निर्माण विभाग के आप कारगुजारी है उसको समझ पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, नहीं थोड़ा मंत्री जी, ओ मंत्री जी 2 उदाहरण देने थे उनको। अरे क्या सरकार का जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय? वो क्या सरकार का जवाब माने उसको? एक मिनट सर, फिर हमारा समय काटेंगे सर, अनाज शराब बोक निकल जाएंगे क्या सर? आपको दे रहे सर, दे रहे हैं आज सर, राज्य में सर रोड मिल रहा है लोगों को, इनको जारी होनी चाहिए। कहाँ से पास सर पथ निर्माण विभाग में सर उंगली कर दे रहे हैं, जो मत है आप बोल दे रहे हैं, आप सबूत दीजिए पहले कहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा है। आज रोड दिख रहा है महोदय, तो कम से कम प्रशंसा करनी चाहिए इनको। हर समय इनको घोटाला नहीं जाता है महोदय, घोटाला के जेल लिए ये लोग। महोदय कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं हुजूर, बताइए हमको भी। एक मिनट महोदय मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि निर्माण कार्य में या फिर प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि रही होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो आरोप आप किसी अधिकारी पर लगा रहे हैं वो अधिकारी सदन में आकर के उत्तर तो कर नहीं सकता है महोदय। इसलिए आपके पास यदि कोई ठोस प्रमाण ना हो और वो भी बिना अध्यक्ष जी आसन के अनुमति के बिना, ऐसे अधिकारी पर कोई आरोप लगाने का औचित्य नहीं बनता है महोदय। आप समाप्त करिए, बोले ना। हाँ, बोले। ये जो अध्यक्ष महोदय, अरे ये देखिए अध्यक्ष महोदय, अच्छा बैठिए। नहीं बोलिए ना, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अगर सूचना लेंगे आपको, आपका समय दे रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? ये चुनाव लड़ने से पहले क्या थे? ये भी वही ठेकेदार थे, ये जवाब दे, इनको सब मालूम है। चलिए हो गया, इसीलिए बात कर रहे थे। बोलिए। जय मंगल जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी बातों को रखा है, निश्चित तौर पर सदस्य को अपनी बातों को रखना चाहिए, लेकिन ये पिछले विधानसभा के सदस्य नहीं थे और जिन मंत्रियों पे ये आरोप लगा रहे हैं वो मंत्री इन्हीं के विधानसभा से आते थे, आज वो भी सदन में नहीं है। लेकिन किसी पे आरोप लगाना और ऊपर से राज्य के पदाधिकारियों पर, बल्कि यही राज्य के पदाधिकारी के द्वारा इतनी गुणवत्ता से काम कराई गई, आज जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 3 टेंडर डाला जा रहा था, धमकी दिया जा रहा था, प्रमाण देना। हम लोग भी विधायक हैं अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पे भी टेंडर होता है, 10-10 आदमी टेंडर डालते हैं, कोई किसी को टेंडर डालने से तो रोकता नहीं है। राज्य के किसी पदाधिकारी पर और डायरेक्टली नाम लेकर उस विभाग के सचिव पर अगर ये हस्तक्षेप लगा रहे महोदय, तो इनको अपनी गरिमा को समझना चाहिए कि ये भी एक जीते हुए सदस्य हैं जिनको पदाधिकारियों को भी देखना है और राज्य के कर्मचारियों को भी देखना है। अध्यक्ष महोदय, ठीक, आप
तो माननीय सदस्य ट्रेजरी बैंक के बोल लिए। आप जोगेंद्र बाबू क्या बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आज विधानसभा में बड़ा अजीबो गरीब स्थिति देखने को मिला अध्यक्ष महोदय, और बड़ा अच्छा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि सदन में गरीब के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, निर्दोष का हत्या के लिए हम लोग बेल पर आए, सब आए, उतना विचलित कोई नहीं हुआ। टेंडर हम लोग सब जानते हैं, आप उस पद पर हैं, ऊंचा बैठते हैं, ऊपर से ही सब दूरबीन लगा के देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आरईओ विभाग में टेंडर 20, 25, 30, 35% नीचे में 10, 20 डला रहा है। पीडब्ल्यूडी में कौन सिस्टम जनरेट हुआ है कि लेस तो जाते ही नहीं है, सब शेड्यूल से ऊपर। ये अध्यक्ष महोदय, इतना जितना व्याख्यान किए, इतना गरीब जनता के लिए खड़ा होकर लड़ने लगते हैं, तो हमको लगता है ज्यादा शोभा देता है। सत्येंद्र समाप्त करिए आप, चलिए अब सरकार का उत्तर होना है। चलिए चलिए अध्यक्ष महोदय, समाप्त करिए। बैठिए राजा साहब, बैठिए, चलिए बोलिए। अध्यक्ष बोलिए, आप बोलिए ना सत्येंद्र बाबू, आप बोलिए ना। अध्यक्ष महोदय, बोलिए आप अध्यक्ष महोदय, हो गया, बट चलिए ऑर्डर में करा दिया जाए अध्यक्ष चलिए महोदय। बोलिए बोलिए बोलिए।